ब्रेक के बाद खबर महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। बात करेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई के अंधेरी इलाके की, जहां से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां गुब्बारे के साथ खेल रहे एक 3 साल के बच्चे की मौत से हड़कंप मच गया है। दरअसल कई बच्चे आपस में गुब्बारा फुगा रहे थे और उसी में देवराज नाम का एक बच्चा उनके साथ खेल रहा था। देवराज के हाथ में भी फुग्गा था और उससे वो खेल रहा था। अचानक गुब्बारा फुगाते समय देवराज ने सांस भीतर की तरफ खींच लिया, जिसके चलते गुब्बारा उसके गले में अटक गया। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस बालक के परिजनों ने लाख कोशिश की उस गुब्बारे को उसके मुंह से निकालने की, लेकिन देवराज के मुंह से वो गुब्बारा नहीं निकल पाया और आखिरकार नजदीकिया सिटी केयर अस्पताल ले जाया गया देवराज को। और क्रिटिक केयर के बाद उन्हें विलेपार्ले के नानावटी अस्पताल भी भेजा गया, लेकिन इससे पहले कि उसका इलाज हो पाता, डॉक्टरों ने देवराज को मृत घोषित कर दिया। इस पूरे मामले में अंधेरी पुलिस ने एडीआर दर्ज किया है, लेकिन यह खबर भी उन तमाम अभिभावकों के लिए एक प्रकार से चेतावनी कहें या अलर्ट कहें। यदि आपके बच्चे के हाथ में गुब्बारा है और वो फुलाने की कोशिश करता है, तो वो यदि भीतर की तरफ वो सांस खींचता है तो ये गुब्बारा उसके गले में भी अटक सकता है, जिसके बाद एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। और ऐसे में आवश्यकता है सतर्क और सजग रहने की। बच्चों को गुब्बारा फुलाते समय आपको उस पर विशेष ध्यान देना होगा, वरना अंधेरी के देवराज की तरह बच्चे के साथ अप्रिय घटना हो सकती है। अंधेरी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये एका घरामध्ये एक 3 वर्षाचा लहान मुलगा त्याच्या भावंडासह खेळत होता। रबरी बलून फूग सोबत खेळत होते। ॲक्सिडेंटली ती फूग त्यांच्या घशात अडकल्यामुळे त्यांना श्वास घेता आला नव्हता। त्यांना लगेच हॉस्पिटलमध्ये शिफ्ट केलं, तर तिकडे डॉक्टरांनी त्यांना तपासून मयत घोषित केलेलं आहे। या प्रकरणात अंधेरी पोलीस स्टेशनमध्ये अकस्मात मृत्यूची नोंद दाखल आहे। यामध्ये पुढच्या चौकशी चालू आहे। सर्व पालक यांना विनंती करण्यात येते की आपलं पाल्यावर जवळून लक्ष द्यावं, जेणेकरून असा दुर्घटना। बात करेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई के मलाड इलाके की, जहां पुलिस ने एक ऐसे गारमेंट पर छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया जो अलग तरीके ब्रांडेड कंपनी के जो पैंट और जींस हुआ करते हैं, उसी की तर्ज पर साधारण कपड़ों का इस्तेमाल कर और उसे जींस के रूप में तैयार करना और उस पर ब्रांडेड कंपनी के टैग लगाना और बाजार में उसको बेचना, यह इनकी फितरत थी। और इस फैक्ट्री पर छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम देने के बाद पुलिस ने ब्रांडेड का टैग लगाने वाले इस गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मलाड पूर्व की कुरार पुलिस ने इस गारमेंट फैक्ट्री में छापा मारकर यहां के 2 मालिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों मालिकों पर आरोप है कि ये लोग अपने कारखाने में बने जींस और टी शर्ट पर लेवाइस समेत ब्रांडेड कंपनियों के टैग लगाकर इसे भारी कीमत में बेचा करते थे। पुलिस अधिकारी की यदि माने तो क्राइम ब्रांच की यूनिट की शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम इरशाद अहमद और मोहम्मद इकलाक चौधरी बताया जा रहा है। ये दोनों मलाड पूर्व के पठानवाड़ी इलाके में रहते हैं और यहाँ पर पिंपलकर कंपाउंड है और इसी पिंपलकर कंपाउंड में रेडीमेड गारमेंट का इनका कारखाना है। ब्रांडेड कंपनियों के टैग लगाकर जींस और टी शर्ट शोरूम में ये बेचने के लिए दिया करते थे, जिसमें किस्मत कलेक्शन शोरूम का नाम भी शामिल है। वहीं लेवाइस कंपनी के अधिकारियों को आरोपियों द्वारा उनके कंपनी के नाम पर बिना अनुमति कंपनी का टैग लगाकर जालसाजी किए जाने का पता चला, जिसके बाद कंपनी की ओर से पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई और शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर कुरार पुलिस ने इस छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम देकर ब्रांडेड कंपनी का टैग लगाकर साधारण कपड़ों में और उसे औने पौने दामों में बेचने वाले आरोपियों को धर दबोचा है। और अब बात करेंगे नशे के सौदागरों की। खबर है महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में, जहां गांजा और मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त धड़ल्ले से चल रही है, जिसको देखते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास आधा किलो से ज्यादा नशीला पदार्थ बरामद हुआ है, जिसकी कीमत
50,000 रुपए के आसपास बताई जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी के पास से मोबाइल फोन और 2 वजन करने वाले तराजू समेत तकरीबन 94,525 रुपए की नकदी जब्त की है। इस तरह से आरोपी के पास पुलिस को कुल मिलाकर 1 लाख के आसपास की नकदी और 8,000 रुपए कीमत का माल भी बरामद हुआ है। जिला पुलिस अधीक्षक अरविंद सावले और उप विभागीय पुलिस अधिकारी शीलवंत नांदेड़कर के मार्गदर्शन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल चंद्रपुर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी के पास इतने बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ आखिर आया कहां से और गांजे और चरस की तस्करी के गोरख धंधे में और कौन कौन लोग शामिल हैं। कल सिटी पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन के अंदर लालपेट के यहाँ एक गांजा की रेड की गई। इस रेड में पीआई प्रकाश आके रामनगर और ये पीआई घोड़मारे पीएसआई कोड़ापे सिटी पुलिस स्टेशन और टीम इन्होंने ये कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 565 ग्राम गांजा और 94,000 कैश और कुछ सामान, ऐसा कुल मिला के 1 लाख के ऊपर का सामान जब्त किया गया है। इसमें एक आरोपी को अटक किया गया है और एक आरोपी फरार है। इसकी अगली जांच एपीआई मेश्राम कर रहे हैं। कल सिटी पुलिस स्टेशन। और अंत में बात करेंगे महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित ताडोबा टाइगर रिजर्व की, जो काफी प्रचलित और प्रख्यात है। ये चिमूर में स्थित ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। यहाँ एंट्री दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक फॉरेस्ट का गार्ड बताया जा रहा है। सूत्रों की यदि माने तो दोनों आरोपी टाडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में अवैध रूप से जंगल सफारी को संचालित किया करते थे। वन रक्षक, जिसका नाम टेक चंद सोनूले बताया जा रहा है, वो अपने साथी सचिन कोचाटे के साथ इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहा था। वन विभाग के अधिकारियों की यदि माने तो नवेगांव गेट पर तैनात वन रक्षक टेक चंद सोनूले और उसका निजी एजेंट सचिन कोचाटे जंगल में सफारी के लिए आए कुछ पर्यटकों को प्रशासन द्वारा परमिट हासिल करने के एवज में 9,000 रुपए वसूले थे। टाइगर रिजर्व के क्षेत्र निदेशक को सूचना मिली कि सचिन कोचाटे नाम का शख्स नवेगांव बिना परमिट के सफारी के लिए कोर एरिया में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे की गई पूछताछ में उसने ये भी कबूला कि कई बार इससे पहले भी उसकी मोडस यही ऑपरेंडी थी, जिससे सफारी करने वालों की से अवैध रूप से यह वसूली किया करता था। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ चिमूर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद टाडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि वे जंगल में सफारी करने के लिए किसी भी निजी व्यक्ति से संपर्क ना करें, ना ही वन विभाग की तरफ से किसी निजी एजेंट को नियुक्त किया गया है। वन विभाग के अधिकारी ने कहा कि पर्यटकों को किसी भी गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में आने के लिए www.mytadoba.org वेबसाइट का उपयोग कोई भी कर सकता है और इसमें जो भी क्राइटेरिया है वो आपको आसानी से पता चल सकता है। लिहाजा आपको ताडोबा जाने के लिए किसी भी दलाल या एजेंट से संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वरना आप भी हो जाएंगे ठगी के शिकार। ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाचं जे नवेगाव कोरचं पर्यटन गेट आहे, तर तिथं सोनूले टेकचंद सोनूले म्हणून एक वनरक्षक काम करतात आणि एक सचिन कोयचाडे म्हणून ट्रॅव्हल एजंट आहेत। ट्रॅव्हल एजंट ताडोबानं नेमलेले नाहीत, पण ते वैयक्तिक ते स्वतःचं असं ट्रॅव्हल एजंट म्हणून काम करतात। तर हा जो सचिन कोयचाडे ट्रॅव्हल एजंट होता, तो पर्यटकांना असं सांगायचा की तुमच्याकडे जरी प्रवेश परवाना नसला तरी मी तुम्हाला ताडोबात प्रवेश मिळवून देतो आणि तो या नावाने लोकांकडून पैसे घ्यायचा आणि त्या सोनूले वनरक्षकाशी त्याची हातमिळवणी होती आणि त्याच्या मदतीनं तो लोकांना कोणताही परवाना नसताना ताडोबामध्ये प्रवेश देत होता। तर ही तक्रार आमच्याकडे आल्यानंतर काल आम्ही त्या तक्रारीवर कारवाई केली आणि तक्रारीमध्ये तथ्य सापडलं आम्हाला। त्या दोघांनाही आम्ही चिमूर पोलिसांच्या ताब्यात दिलेले, ते लॉकअपमध्ये। व्यवस्थापनाच्या वतीनं मी सगळ्या पर्यटकांना असं आवाहन करतो की अशा कोणत्याही भूलथापांना बळी पडू नका। ताडोबाचं जे एंट्रीची पद्धत आहे, ताडोबात सफारीसाठी जो प्रवेश दिला जातो तो फक्त ऑनलाईन दिला जातो आणि याच्यासाठी आमची अधिकृत वेबसाईट आहे www.mytadoba.org।
mytadoba.org ही आमची अधिकृत वेबसाईट आहे. याच्यावरूनच तुम्ही ऑनलाईन बुकिंग करा. बाकी कोणाच्याही भूलथापांना बळी पडू नका आणि कोणालाही असे पैसे देऊ नका. कोणत्याही गैरप्रकाराचा अवलंब करू नका. ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाचं जे यदि आप इन24 न्यूज के दर्शक हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी, देश नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में आप रहें, इन24 न्यूज की खबरों को आप लाइव देख सकते हैं. इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से इन24 न्यूज का ऐप डाउनलोड करना होगा. इसके अलावा सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर इन24 न्यूज उपलब्ध है. फेसबुक हो, ट्विटर हो, टम्बलर अकाउंट हो या फिर कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट, अब इन24 न्यूज तक पहुंचना बेहद आसान है. यदि आपने YouTube पर इन24 न्यूज चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें और हमारी लाइव खबरों का हिस्सा बने. तो खबर महाराष्ट्र में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही. ताज़ा तरीन खबरों के साथ साथ लाइलाज बीमारियां और उससे संबंधित जानकारियों के लिए बने रहिए इन24 न्यूज के साथ, क्योंकि जहां खत्म होती है मेडिकल साइंस की दुनिया, वहीं से शुरू होता है इंडियन धनवंतरी का जादू. पूरी टीम के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत. नमस्कार.